हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डीएस ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए टॉप 25 क्वेश्चन साइंस लेकर आए हैं। एपिसोड नंबर 1, PYQ एंड बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस, 1 शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 100% परीक्षा में आने की गारंटी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो अब देर न करते हुए सीधे प्रश्न पर आते हैं। अब प्रश्न संख्या फलन कि कौन सी तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु? तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे साथियों। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अधातु। क्या होगा? अधातु। तो देखिए ट्रिक से हम बताते जा रहे हैं कि इस कैसे इसको याद रखना है। ट्रिक में कह रहा है कि अम्लीय से क्या होगा? ऑक्साइड जो बनाएगा अधातु बनाएगा। क्या बनेगा? अधातु, मतलब अम्लीय अधातु। तो अम्लीय ऑक्साइड बनाने वाला कौन सा तत्व है? तो अधातु तत्व है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में की दिखती प्रश्न में संख्या 2 में कह रहा है कि हवा के संपर्क में आते ही कौन से धातु जल जाते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इनमें सभी? जल्दी से अपना उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे साथियों। और ये 2025 वो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट में जरूर लिखें। अगले प्रश्न में कह रहा है कि अपवर्तनांक को मापा जाता है। अपवर्तनांक को किस में मापा जाता है? लैक्टोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दे। और 25 में आज कितना ला पाते हैं अपना आजमाइए। सर सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्पेक्ट्रोमीटर। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो लाइक, शेयर जरूर करें और चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए अगले प्रश्न में क्या कहा कि बल्ब का आविष्कार किसने किया? बल्ब का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ने, थॉमस एल्वा एडिसन ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने? तो बल्ब का आविष्कार किसने किया? जल्दी से अपना उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दे। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है सवाल। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। अगले प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? जल्दी से अपना उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दे। 1000 वाट घंटा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। और सी ऑप्शन में है ए एंड बी बोथ। और डी ऑप्शन में है एनओटी नॉन ऑफ दीज। जल्दी से अपना उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दे। सवाल का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो सवाल का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलते हैं और इसमें याद रखना है कि 1000 वाट घंटा और 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगले की ओर बढ़ते हैं। अगले में कह रहा निम्नलिखित में प्रश्न में बहुत बढ़िया से प्यार प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं। जल्दी से उत्तर अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे बच्चे। और बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्या होगा? क्षारीय। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं कौन सी सवाल है। बहुत प्यारा सा प्रश्न मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न। अगले देखिए प्रश्न में क्या करा है। निम्न में कौन एक ही परिवार का सदस्य? बहुत प्यारा सा प्रश्न है।
जल्दी से उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि निम्न में कौन एक ही परिवार का सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए, बी, किसी की डी। जल्दी से अपना उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या होगा इस सवाल का उत्तर। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। अगर ये आप पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं तो उससे आपका उत्तर ये बन सकता है। तो सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों तत्व है जो एक ही परिवार के सदस्य और ये पहले वर्ग के सदस्य है। कौन सा वर्ग के? पहले वर्ग के ये सदस्य है। इसे याद रखना कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों एक ही परिवार का सदस्य है, मतलब एक ही वर्ग के तीनों सदस्य है और ये फर्स्ट वर्ग के हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं कौन सा सवाल आने वाला है। बहुत मजेदार प्रश्न मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न भी लेकर आए हैं और इसी तरह हम टॉप 25 क्वेश्चन का साइंस ऑब्जेक्टिव सेट 10 तक लेकर आएंगे 2025 एग्जाम्स के लिए। इसी तरह से आप सभी विषय को बारी बारी से लेंगे और सभी का प्ले लिस्ट में वीडियो अपलोड रहेगा। तो कैलामाइट अयस्क को जिंक ऑक्साइड में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे साथियों। भर्जन विधि द्वारा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा, निस्तापन द्वारा, इनमें कोई नहीं। जल्दी से फटाफट उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कैलामाइट अयस्क को जिंक ऑक्साइड में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्या सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, निस्तापन विधि द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न भी बहुत मजेदार प्रश्न आने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। जब तक वीडियो में अंत तक बने रहे आपसे एक गुजारिश है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन जीवाणु से होने वाला रोग है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। जीवाणु से होने वाला रोग कौन है? गंजापन, खसरा, पोलियो, निमोनिया। जल्दी से फटाफट अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि जीवाणु से होने वाला रोग इनमें से कौन एक सही है जो कि जीवाणु से होने वाला रोग है। चलिए सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, निमोनिया। जीवाणु से होने वाला रोग निमोनिया है और खसरा और पोलियो जो है आपका विषाणु से होने वाला रोग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करें। करा अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। फटाफट अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये टॉप 25 क्वेश्चंस और इसी तरह से टॉप 25 क्वेश्चन का साइंस का जो सेट होगा वो आपका 10 तक कराया जाएगा और सभी विषय को लगभग 10-10 सेट कराया जाएगा टॉप 25 क्वेश्चन करके। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 7 से कम। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ दर्शाया नहीं गया। बहुत प्यारा सा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे। करा कि जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात है। जल्दी से उत्तर दीजिए कमेंट में। 1:2, 3:8, 1:3, 2:1। फटाफट अपना उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे साथियों। इस सवाल का उत्तर क्या होगा कि जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, 2:1 के अनुपात में होता है सवाल का उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न बहुत प्यारा सा प्रश्न लेकर आया मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से वीडियो में आप बने रहे। सोल्डर मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? पीतल और तांबा का, कॉपर और जिंक का, सीसा और टीन का, सीसा और जिंक का। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? तो आपका क्या होगा? सीसा, सॉरी, सोल्डर एक मिश्र धातु है जो किसका है? तो सीसा और टीन का। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या है मेरी प्यारी दोस्तों। बहुत प्यारा सा प्रश्न मेरी प्यारे साथियों। कह रहा है कि एक अश्व शक्ति एचपी होता है यानी एक हॉर्स पावर, एचपी को कहते हैं हॉर्स पावर। तो 1 एचपी का जो मान होता है कितने वाट के बराबर होता है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। 740 वाट, 240 वाट, 746 वाट, 748 वाट। जल्दी से अपना उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
इकतीसवें सवाल का उत्तर होगा 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में क्या करा है, बहुत प्यारा सा प्रश्न लेकर आए हैं। इसी तरह से टॉप 25 क्वेश्चन का 10 सेट आएगा मेरे प्यारे साथियों। अगले प्रश्न है वाट घंटा किसका मात्रक है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। वाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का, कार्य का, शक्ति का। डी में है ए एवं बी दोनों। जल्दी से अपना उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप 25 में से कितना उत्तर हम ले पाए, सही कर पाए हैं। तो क्या होगा, ये दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, यानी ए और बी दोनों होगा। तो यानी कार्य और ऊर्जा दोनों का ये मात्रक है। वाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक है। इसी तरह से आप मेरे चैनल पर बने रहें ताकि हर चैप्टर का टॉप 25 क्वेश्चन आपको और से 10 सेट कराएंगे, जिसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में अंत तक बने रहने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, पानी का क्वथनांक बिंदु है। बहुत प्यारा सा प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो में। आज हम कवर करने वाले हैं कि पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है। 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। बहुत प्यारा सा प्रश्न। फटाफट अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इस सवाल का उत्तर क्या है। क्वथनांक बिंदु कहता है ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होगा सवाल का उत्तर, पानी जो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है, यानी भाप बनकर उड़ना। तो इसलिए सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और इसका जो जमना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। बहुत प्यारा सा प्रश्न लेकर आए हैं। आज धुआं धुआं उड़ा देना मेरे साथियों। करा है कि किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। चालक पदार्थ की प्रवृत्ति पर, चालक पदार्थ के ताप पर, चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और इनमें से सभी। जल्दी से अपना उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए मेरे प्यारे साथियों। इस सवाल का उत्तर क्या है, बहुत खूबसूरत सा सवाल लेकर आए हैं। तो चलिए सवाल का उत्तर क्या होगा आपका, फटाफट उत्तर दीजिए कि चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो इन सभी बातों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है। जब तक आप कॉपी कलम लेकर नहीं बैठेंगे कि 25 में कितना सही, जब तक आप नहीं पा सकते हमारा तैयारी किस ढंग का हो गया। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग होती है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, और डी में है बी और सी दोनों। फटाफट अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे साथियों। किस सवाल का उत्तर क्या कि प्रकाश तरंग होती है। तो प्रकाश तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय दोनों होते हैं। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या करा कि प्रश्न में करा है कि ध्वनि तीव्रता आवृत्ति के वर्ग के होते हैं। ध्वनि की तीव्रता आवृत्ति के वर्ग होते हैं व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। सवाल का उत्तर क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा मेरे प्यारे साथियों। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला में कह रहा है, बहुत प्यारा सा प्रश्न लेकर आए हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत, शून्य, ज्ञात नहीं, कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। सवाल का उत्तर क्या है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो एक शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्या होता है, शून्य, 0। इसको इंग्लिश में 0 बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगले की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले में कौन सा प्रश्न लेकर आए हैं, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। अगले में कह रहा है कि अगले प्रश्न में कह रहा है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। क्या होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, शून्य, अनंत, ज्ञात नहीं, कोई नहीं। जल्दी से उत्तर अपना कमेंट बॉक्स में दे फटाफट। सवाल का उत्तर क्या होगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। तो क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न लेकर आए हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि यदि आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब होता है। कह रहा है कि यदि आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। जल्दी से अपना उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे साथियों। इस तरह सवाल का उत्तर क्या होगा? इस तरह से सवाल का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, काल्पनिक और सीधा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि बहुत प्यारे सा प्रश्न लेकर आए हैं। अगले में भी इस तरह से कह रहा है कि अगला जो प्रश्न है अपवर्तनांक का मात्रक है। किसका मात्रक? अपवर्तनांक का। वाट है, जूल है, डायोप्टर है, मात्रक वहीन है। तो बताइए जल्दी से अपना उत्तर फटाफट कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो बताइए सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, मात्रक वहीन होता है। यानी अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। कोई मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है। इस तरह से क्या आगे सवाल का उत्तर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगले में क्या? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। अगले प्रश्न में क्या रहा? ताप बढ़ने से चालकों की विशिष्ट चालकता का मान है तो क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है, कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ताप बढ़ने से चालकों की विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है? तो क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न लेकर आए हैं और इस प्रश्न में से आगे बढ़ने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करें। प्रतिरोध रेसिस्टेंस का मान क्या होगा? भी बराबर आई आर, भी बराबर आई सॉरी आर स्क्वायर आई और दोनों की कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। सवाल का उत्तर क्या होगा? तो भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। क्या होता है? भी बराबर आई आर। इसलिए या तो आर बराबर होता है भी अपॉन आई। इस तरह से सवाल का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करें। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।